माँ नहीं, बस भाभी है वो। प्रेरणा, गुड़िया ले जल्दी से खाना खा ले। बस थोड़ी देर और भैया, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट होने ही वाला है। आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ले जल्दी से खा, तू अपना असाइनमेंट लिखती रहे, मैं तुझे अपने हाथों से खिला देता हूँ। प्यारे भैया। समीर प्रेरणा का बड़ा भाई था। अपनी माँ के देहांत के बाद समीर ने हमेशा अपनी माँ की तरह ही प्रेरणा का ख्याल रखा। जब प्रेरणा बीमार होती तो रात रात भर जाकर वो उसका ध्यान रखता। अब आप सो जाइए ना भैया, आपने मुझे दवाई दे तो दी है, सुबह तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं तेरे सर पर ये ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं रखूँगा तब तक तेरा बुखार कम नहीं होगा। बचपन से ख्याल रखा है मैंने तेरा। जितना तू खुद के बारे में नहीं जानती उससे कहीं ज़्यादा तेरा ये भाई तेरे बारे में जानता है। चल अब चुपचाप आंखें बंद करके सो जा और मुझे मेरा काम करने दे। आज तक प्रेरणा को अपनी ज़िंदगी में अपने भाई के अलावा और किसी का प्यार नहीं मिला था, लेकिन अब उसे प्यार करने वाली उसकी भाभी भी जल्द ही उसके घर आने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। यार मैं बहुत खुश हूँ, अगले महीने मेरे भैया की शादी है। और हाँ, तुम सबको भी ना भैया की शादी में ज़रूर आना है। अरे पापा, तेरे भैया की शादी हो रही है तो इसमें भला खुश होने वाली क्या बात है? यार खुशी की तो बात है ही ना, अगले महीने घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, फिर मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह उनसे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करूँगी। बच्चों, आज तू अपनी भाभी के आने के लिए जितनी खुश हो रही ना, एक बार अपनी भाभी को घर आ जाने दे, फिर देखियो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तेरे भैया आज तुझसे इतना प्यार करते हैं ना, भाभी के आते ही बदल जाएंगे। सारी भाभी ना एक ही जैसी होती है। मेरे भैया की शादी से पहले वो भी तेरे भैया की तरह ही मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन शादी होने के बाद सब बदल गया। अब तो वो दो पल मेरे पास बैठकर मुझसे कभी बात भी नहीं करते। भाभी हमेशा उन्हें मेरे लिए भड़काती रहती हैं। सच में यार, मेरी भाभी भी बिल्कुल ऐसी है। तुम ना मेरी भाभी के आने से पहले ही मुझे उनके खिलाफ भड़काओ मत। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर तुम्हारी भाभी ऐसी है तो मेरी भाभी भी ऐसी ही होगी। बेटा, अभी तो बहुत भोली है। इस दुनिया में सारी भाभी एक ही जैसी होती है। तेरी भाभी कोई दुनिया से अलग नहीं होगी। घर में आते ही वो तुम दोनों भाई बहन के बीच में दरार डाल देगी। कुछ भी मत बोलो ना यार। मत मान, कुछ दिन बाद तो तुझे सब पता चली जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की ये बातें प्रेरणा के दिमाग में बैठ जाती है। अगले महीने उसकी भैया की शादी होती है और उसकी भाभी घर आ जाती है। भैया, आज मैं आपके लिए गोभी के पराठे बनाऊं? मैंने बहुत दिनों से आपके लिए गोभी के पराठे नहीं बनाए। नहीं नहीं, तुम रहने दो प्रेरणा, नाश्ता मैं खुद बना लूँगी। तुम्हें कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा ना? नहीं भाभी, अभी तो कॉलेज जाने में बहुत टाइम है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ाई कर लो, नाश्ता मैं बना लूँगी। लेकिन भाभी। प्रेरणा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कहा ना कि वो नाश्ता बना लेगी, तो ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? ठीक है भैया, मैं कॉलेज ही चली जाती हूँ। अच्छा किया शालिनी, जो तुमने प्रेरणा को पराठे बनाने नहीं दिए। मुझे पराठे पसंद है, इसलिए वो हर तीसरे दिन सुबह सुबह मेरे लिए पराठे बनाने में लग जाती है और फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। यूँ तो उसकी भाभी उसके भले के लिए ऐसा करती है, लेकिन प्रेरणा अपने मन में कुछ और ही सोच लेती है। शीतल और गरिमा ठीक ही कह रहे थे। शादी से पहले भैया कह कहकर मुझसे गोभी के पराठे बनवाते थे, लेकिन भाभी के आते ही उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद। भैया, आज तो आप बड़ी जल्दी ऑफिस जा रहे हो। हाँ, आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो सबको जल्दी आना है। अच्छा भैया, आज ना आप वो वाइट वाली शर्ट पहनकर ऑफिस जाना, जो मैं आपके लिए लेकर आई थी ना। लेकिन मैंने तो आज आपके लिए ग्रीन वाली शर्ट प्रेस कर दी है। कोई बात नहीं शालिनी, ये शर्ट मैं कल पहन लूँगा। तुम वाइट वाली शर्ट प्रेस कर दो प्लीज़। अच्छा भैया, आप रेडी हो जाओ, मैं भी कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। आज आप ही मुझे कॉलेज के लिए ड्रॉप कर देना। ठीक है गुड़िया। अरे, इस वाइट शर्ट का तो बटन टूटा हुआ है और मेरे पास इस कलर का दूसरा बटन भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तुम मार्केट जाओगी ना तो ले आना। अभी मैं ग्रीन शर्ट ही पहन लेता हूँ। समीर ग्रीन शर्ट पहनकर हॉल में आता है। भैया तो वाइट शर्ट पहनने वाले थे, फिर इन्होंने ग्रीन शर्ट क्यों पहनी? ज़रूर भाभी ने ही भैया को वाइट शर्ट पहनने के लिए मना किया होगा। अच्छा सुनो गुड़िया, मीटिंग की लोकेशन चेंज हो गई है, इसलिए तुम खुद ही कॉलेज चली जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं।
भाभी के आने के बाद भैया कितने बदल गए। पहले हर छोटी छोटी बात के लिए मेरा कितना ध्यान रखते थे, और अब देखो। सच्ची कहा था सबने, भाभी के आने के बाद भाई बहन के बीच का प्यार खत्म हो जाता है। प्रेरणा शाम को कॉलेज से घर आती है। यार, मैं तो भैया को लैपटॉप के लिए बोलना ही भूल गई। अभी जाकर बात कर लेती हूँ। सुनिए जी, इस बात का खास ध्यान रखना कि प्रेरणा को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। अगर प्रेरणा को इस बारे में पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये भाभी भैया से किस बारे में बात कर रही है? क्या छुपाना चाहती है मुझसे? अरे प्रेरणा, तुम यहाँ कब आई? बस अभी ही आई भैया। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? भैया, वो मुझे पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए। मुझे नया लैपटॉप नहीं लेना। मेरी फ्रेंड है ना, वो अपना पुराना लैपटॉप बेच रही है, तो मैं सोच रही थी कि उसी से ही खरीद लूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें कोई लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम फ़ोन से ही अपनी पढ़ाई कर लो। हाँ, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है प्रेरणा, अभी तुम्हें लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन से ही अपनी पढ़ाई कर लूँगी। गुड नाइट। गुड नाइट प्रेरणा। अच्छा हुआ कि इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं भाभी क्या चाहती हैं। इनकी वजह से मेरे भैया मुझसे दूर होते जा रहे। अब तो सिर्फ एक आयुष ही है जो मुझे समझता है। दरअसल आयुष प्रेरणा का बॉयफ्रेंड था, जिससे प्रेरणा अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज में मिली थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे आयुष से बहुत गहरा प्यार हो गया था। क्या बात है प्रेरणा, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? आज तुम्हारी भाभी ने फिर से कुछ किया क्या? उनका तो रोज़ का ही है। उन्हें लगता है कि मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो बस मेरे भैया को मुझसे दूर करती जा रही हैं। यार पता नहीं उन्हें तुमसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुम खामखा उनकी वजह से अपना मूड ख़राब मत करो। ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। आयुष प्रेरणा को एक ओपन कैफ़े में लेकर जाता है। यहाँ का माहौल कितना अच्छा है ना। आई होप कि यहाँ पर बैठकर मैडम जी का मूड कुछ अच्छा हुआ होगा। जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मेरा मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है आयुष। तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे ना बाबा, कभी नहीं। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? अरे यार, कहाँ है वो कैफ़े? ये प्रियंका भी ना कभी कोई एड्रेस ठीक से नहीं बताती। ईस्टर्न कैफ़े कहाँ है ये ईस्टर्न कैफ़े? ये रहा, शुक्र है मिल गया। अरे ये क्या? ये तो प्रेरणा है। इस लड़की के साथ ये यहाँ क्या कर रही है? चलो ना आयुष, अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है। मैं घर पहुँचने में लेट हो जाऊँगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है तो मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके माय लव, पहुँच कर फ़ोन कर देना। प्रेरणा की भाभी नजरें टिकाए उनको ही देख रही थी। प्रेरणा जैसे ही वहां से जाती है, उसके कुछ ही समय बाद कोई और लड़की वहां पर आती है। बेबी, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिले ही नहीं। बेबी, हे भगवान, ये लड़का मेरी प्रेरणा के साथ क्या खेल खेल रहा है। मुझे प्रेरणा को इसके बारे में सब बताना होगा। प्रेरणा की भाभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से घर आती है। प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाभी, मैं यहाँ पर हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय को छोड़ो, पहले यहाँ आकर मेरी बात सुनो। क्या हुआ भाभी, आप इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? मैंने आज तुम्हें उस लड़की के साथ ईस्टर्न कैफ़े में देखा। देखो प्रेरणा, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हारे वहाँ से निकलते ही कोई और लड़की वहाँ पर आई थी, और वो उसकी कोई दोस्त नहीं थी। दोनों में गहरा संबंध दिख रहा था। वो तुम्हें चीट कर रहा है, छोड़ दो उसे। मतलब आप मेरा पीछा कर रही थी? मैं अच्छे से जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रही हो। आप चाहती हो कि कोई भी मुझसे प्यार ना करे। पहले तो आपने मेरे भैया को मुझसे छीन लिया, और अब मेरे प्यार को भी मुझसे दूर करना चाहती हो। लेकिन मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं कि आपकी बातों में आ जाऊंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो प्रेरणा? भला मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम तो मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी हो। बस कीजिए भाभी, आपको क्या लगता है आप मुझसे ये चिकनी चुपड़ी बातें करोगी और मैं आप पर यकीन कर लूँगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। प्रेरणा, प्रेरणा मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्रेरणा गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये प्रेरणा कैसी बातें कर रही है? इसे क्या हो गया है? मैं तो इसे इसके भले के लिए समझा रही थी, लेकिन ये तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। आयुष,
कल मेरी भाभी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। मेरी जासूसी करने लगी है वो। बहुत कोशिश कर रही थी वो मुझे तुम्हारे बारे में भड़काने की, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। मुझे पता है वो भैया को हमारे बारे में भड़काएगी। भैया वैसे भी आजकल मेरी कोई बात नहीं सुनते। अगर भाभी ने उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया तो वो कभी मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगे। मैं किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रेरणा। इससे पहले कि तुम्हारी भाभी कुछ ऐसा करे, हम भाग जाते हैं। लेकिन आयुष। लेकिन छोड़ो प्रेरणा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज रात हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। और सुनो, तुम अपनी माँ के गहने अपने साथ लेकर आना। वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुम उन्हें छोड़ आई तो तुम्हें तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी कभी नहीं मिलेगी। उन पर भी तुम्हारी भाभी अपना कब्जा जमा लेगी। तुम ठीक कह रहे हो आयुष। मैं आज रात मौका पाकर गहने लेकर आ जाऊंगी। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे पर हर साल भैया मुझे ठीक 12 बजे विश करते थे। लेकिन इस बार तो उनको इतना भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। कोई बात नहीं माय लव, मैं हूं ना। हम दोनों रात को साथ मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। प्रेरणा शाम को घर पहुंचती है तो देखती है घर में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। घर में इतना अंधेरा क्यों है? हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। आपको मेरा बर्थडे याद था भैया? अपनी गुड़िया का बर्थडे भला मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? आप कितने अच्छे हो भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाद में बोलियो, पहले अपना गिफ्ट तो ले ले। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। तुझे लैपटॉप चाहिए था ना, ये ले तेरे लिए नया लैपटॉप। अब तो तुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। बर्थडे सेलिब्रेशन में समीर और प्रेरणा मेहमानों की आवभगत में लग जाते हैं। तभी प्रेरणा मौका पाकर तिजोरी से अपनी माँ के गहने चुरा लेती है। माफ़ करना माँ, माफ़ करना भैया, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कल को भाभी मेरे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी कर देंगी। भैया को लैपटॉप के बारे में पता चल गया तो उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे लैपटॉप दे दिया, लेकिन जिस तरह भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं वो मुझे खुश नहीं रहने देंगी। इससे पहले कि वो भैया को आयुष के बारे में भड़काए, मुझे भागना होगा। प्रेरणा सबसे छिपकर अपने हाथ में गहनों का बैग लिए घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तभी शालिनी की नज़र उस पर पड़ती है। अरे इतनी रात को प्रेरणा ये बैग हाथ में लेकर कहाँ जा रही है? कहीं ये उस लड़की के साथ भाग तो नहीं रही? मुझे प्रेरणा को रोकना होगा। अरे शालिनी, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? वहाँ मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हाँ, वो मैंने जो स्नैक्स मंगाए थे ना वो ख़त्म हो गए हैं। बस पास वाली दुकान से अभी लेकर आती हूँ। अरे तो मैं लेकर आता हूँ ना, तुम जाकर चाय बना लो। नहीं, वैसे भी बहुत देर से किचन में खड़े खड़े ना मैं थक गई हूँ। प्लीज़ अभी आप चाय बना दो ना, मैं बस अभी आई। अच्छा ठीक है। कहाँ रह गई थी तुम प्रेरणा? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी आयुष, लेकिन भैया ने घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन रखा था। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत मुश्किल से निकल कर आई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम गहने तो लेकर आई हो ना? हाँ, ये रहे, इस बैग के अंदर माँ के सारे गहने हैं। अच्छा लाओ, मुझे ये बैग दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, फिर तुम आराम से बैठ जाना। ये लो। प्रेरणा जैसे ही आयुष को गहनों का बैग देती है, आयुष उसे जोर से धक्का मारकर बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। तभी उसकी भाभी प्रेरणा को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है। प्रेरणा, प्रेरणा उठो। मुझे तो पहले से पता था कि ये लड़का कुछ ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में सावधान कर रही थी। बस करो भाभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे इस तरह देखकर आप बहुत खुश हैं। पहले तो आपने भैया को मुझसे दूर कर दिया और न जाने आयुष पर भी ऐसा कौन सा जादू किया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये तुम क्या कह रही हो प्रेरणा? मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में मेरे लिए किसने जहर भरा है, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चलो उठो, मेरे साथ घर चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है आप भैया को ये सब बताओगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी प्रेरणा? चलो घर चलो। शालिनी जैसे तैसे प्रेरणा को घर लेकर आती है। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों?
तुम्हारे इंतज़ार में सारे मेहमान भी चाय पीकर चले गए। कुछ नहीं, वो प्रेरणा का मन थोड़ा बेचैन सा हो रहा था तो टहलने के लिए चली गई थी। अच्छा वो सब छोड़ो और प्रेरणा को इस बारे में तो बताओ। किस बारे में भैया? देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें तुम्हारा एक गिफ्ट, तुम्हारा लैपटॉप तो दे दिया। मेरे पास तो लैपटॉप खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तुम्हारी भाभी ने ही अपनी सैलरी से तुम्हारे लिए लैपटॉप लिया है। क्या ये लैपटॉप आपने मेरे लिए खरीदा भाभी? हाँ, और सिर्फ ये लैपटॉप ही नहीं, तुम्हारी भाभी के पास तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज भैया? ये तो तुम्हारी भाभी ही बताएगी। बोलो ना शालिनी। प्रेरणा, समीर जी ने मुझे बताया था कि तुम अपनी मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए एफडी करवाई है ताकि फ्यूचर में तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। भाभी, आपने मेरे बारे में इतना सब सोचा, मेरे फ्यूचर के लिए ये सब किया आपने। अरे देख लो प्रेरणा, इतना प्यार तो तुम्हारी भाभी मुझसे भी नहीं करती जितना तुमसे करती है। बहुत लकी हो तुम। अपनी भाभी के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर प्रेरणा की आंखें भर आती है। अरे पगली, तू तो इमोशनल हो गई। तुम दोनों मिलकर यहाँ इमोशनल खेलो। मैं चला सोने, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, आई एम रियली सॉरी। अरे पगली, तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही हो? प्लीज़ रो मत। क्या हुआ तुम्हें? मैं हमेशा आपके बारे में इतना गलत सोचती रही, लेकिन आपने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं कभी आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती। काश मैं समझ पाती कि आप मुझे मेरे भले के लिए सब समझा रही हो। आज मेरी वजह से वो धोखेबाज माँ के गहने लेकर चला गया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। खुद को दोष मत दो प्रेरणा, जो हो गया उसे भूल जाओ। और बात रही गहनों की, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं उसकी कंप्लेन करूँगी और तुम्हारी भाभी बहुत पहचान वाली है। मम्मी जी के गहने मैं ऐसे ही किसी को लेकर नहीं जाने दूंगी। भाभी, मैं हमेशा आपके बारे में कितना गलत सोचती रही। मुझे तो लगता था कि आप भैया को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे दूर करती जा रही हो, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप तो मुझे भैया से भी ज़्यादा प्यार करती हो। आज मुझे एहसास हुआ कि आप सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि भाभी माँ हो। इस तरह प्रेरणा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसके मन में अपनी भाभी के खिलाफ बना जहर गहरे प्यार में बदल जाता है।